अगर नए लीडर्स होंगे तो leaders हमारे हैं, वो कॉल भी कर लेवे। जिनकी भी जो मीटिंग अगर लोड किए हुआ तो उनको भी कॉल कर लेवे, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि हम लोग जो है कि जो उनको बुला नहीं पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है। और ये है कि बहुत सारे लोग इसको जो है कि नहीं समझ पाते हैं, टाइम से जुड़ने के लिए जो है उनको टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें थोड़ा उनको याद दिलाना बहुत जरूरी है। जब आप थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, जब आप मेहनत करोगे और लोगों को जो है कि थोड़ा फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो आपका सिस्टम यहीं से चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि एक बार दो बार भले से बहुत लोगों को जो है कि हमने भी कॉल करता हूँ और लोगों को बताऊँ, बहुत सारे लोग बुरा भी लगता है, लेकिन आते 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 उनकी जब आदत पड़ जाती है कि हाँ जो है कि ये इतना अच्छा सिस्टम है, तो आपको कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। खुद फॉलो करना है, उनसे भी बोलना है आप भी लेके आओ। अगर मैं कहता हूँ अगर एक एक लोगों को लेके आएंगे तो भी ये डबल हो जाएंगे। इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट लगे हुए हैं डबल हो सकते हैं। तो हमारा जितना लोग इसमें आएंगे उतना तेजी के साथ हमारा बिजनेस भी डबल हो सकता है, क्योंकि जानकारी जब डीपली तरीके से मिलेगी और जब उनको अच्छी तरीके से जानकारी मिलेगी तो उनको ये होगा कि हाँ ये सिस्टम इतना बेहतरीन है जो हमें पता नहीं है। हम यहाँ पर कुछ करके जो है कि आगे बढ़ सकते हैं, अपने परिवार का हेल्थ और अपने आप जो है कि समाज का हेल्थ बेहतर तरीके से रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें हैं हमारे सिस्टम में आज जो है कि इतिहास में, क्योंकि बिना, आपको बता दें, बिना चीर फाड़ का हर एक बीमारी का इलाज आप कर सकते हैं। और बीमारी आए ही नहीं, आज जो है इसके लिए सिस्टम को हमें समझना बहुत जरूरी है। लोगों को, अभी लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। आज जो है कि जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं, जाकर के उनके घर पे बैठोगे नहीं, तब तक उनको पता नहीं चलेगा। क्योंकि बताना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगा HST गुरु ऑफिशियल, प्लीज वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं। और आप सभी का स्वागत है अगेन। आज हम एक शानदार टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, गट हेल्थ सोल्यूशन के ऊपर। कि आज की डेट में इंडिया के अंदर, जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है। उसी तरीके से इंडिया के अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम में से एक है, वो है गट की प्रॉब्लम। हमारे स्टमक के अंदर इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, स्टमक की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंदर हैं। और आज आप जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि सोल्यूशन टियान्स के प्रोडक्ट से कैसे करेंगे। मार्केट में तो मल्टीपल चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो केमिकल बेस्ड होती है, जो आपकी आंतों के अंदर जाने के बाद कहीं ना कहीं उसको डैमेज कर देता है। आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, उस नेचुरल प्रोडक्ट के जरिए आप कैसे ठीक करेंगे। हमारे साथ अर्चना मैम कनेक्ट है। मैं अर्चना मैम के बारे में थोड़ा बता दूं आप लोगों को। मैम ऑलरेडी एक अदर प्रोफेशन से बिलोंग करती हैं, अदर प्रोफेशन में टीचर हैं। और उसके साथ साथ टीएन्स के मल्टीपल इंटरनेशनल टूर्स मैम ने विन किए हैं। अभी रिसेंटली कंपनी का कार अवार्ड विन किया। रिसेंटली अभी एक टूर आया था, दुबई टूर। मैम अभी दुबई होकर के आई है, जहाँ पे हमारे इंडिया से टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स भी गए थे। और उसके साथ साथ हमारा इंडिया का मैनेजमेंट था, टियान्सी के इंटरनेशनल मैनेजमेंट था, अलग अलग मैनेजमेंट था। तो अभी मैम ने रिसेंटली दुबई टूर विन किया है। अभी बहुत सारे मल्टीपल टूर्स, बहुत सारी चीज़ें विन करने वाली हैं। और बहुत जल्दी ब्रोंज लाइन होने वाली है। तो जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्ट हैं, राजदेव सर एंड अर्चना मैम, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जितने भी लोग यहाँ कनेक्ट हैं, आज भी आपको दोबारा से एक नई चीज़ जानने को, सीखने को मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी इंट्रोडक्शन ऐसे ही दिया जाए, इंट्रोड्यूस आपको इसी तरीके से किया जाए, आपको इसी तरीके से बुलाया जाए, तो उसके लिए आपको और हमको अपने अचीवमेंट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आज मैं मैम को यहाँ इन्वाइट कर रहा हूँ, और मैम को इन्वाइट करने से पहले मैं बता रहा हूँ कि मैम ने कितने अचीवमेंट्स करे हैं, तो ये अचीवमेंट्स उन्होंने अचीव करे, राजदेव सर ने अचीव करे हैं, साथ में मिलकर के अचीव करे हैं। इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और लोग, बहुत सारे लोगों को आपको इंस्पायर होने का जरूरत है कि अगर मैम और सर कर सकते हैं, वो भी पार्ट टाइम इस बिजनेस को करते हैं, फुल टाइम भी नहीं करते हैं, वो पार्ट टाइम करते हैं। पार्ट टाइम रह करके अगर इतना करा जा सकता है, तो जो भी लोग फुल टाइम कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। सिर्फ समझ है, सीखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। और मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि सर ने, मैम ने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, समझा है। तो आप लोगों की जोरदार तालियों से मैं अर्चना मैम को प्रयागराज से इनवाइट कर रहा हूँ एचएसटी ग्रुप पैनल के ऊपर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, स्वागत है आपका एचएसटी ग्रुप पैनल पे। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम, गुड वेलकम मॉर्निंग, मैम, गुड वेलकम। मॉर्निंग, वेलकम, मोस्ट गुड वेलकम, मॉर्निंग, वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत। थैंक गुड यू आप मॉर्निंग सभी का। मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग वेलकम ऑल जबरदस्त। लीडर्स। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। और मैं थैंक यू बोलती हूँ विनोद सर को और अमन सर को, जिन्होंने मुझे डायनेमिक तरीके से इंटरनेशनल पैनल पर एचएसटी के इनवाइट किया है। तो
आप सभी लोग को, जितने भी हमारे साथ डायनेमिक लीडर्स हैं, मेरे लाइफ लाइन, मेरे अपलाइन में सभी लोगों को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं आप लोगों को। मेरा नाम अर्चना पाल है और मैं यही प्रयागराज की धरती से बिलोंग करती हूँ। और मैं अपने अपलाइन ग्रेट पर्सनैलिटी ब्रॉन्ज लाइन अचीवर प्रयागराज की धरती से मिस्टर हरिशंकर सर को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और और उनको मैं थैंक यू भी बोलती हूँ, जिनके सानिध्य में रह करके हम लोग इस सिस्टम को सीख रहे हैं। फ्रेंड्स, उन्होंने जो ये सिस्टम ये जो सिस्टम हम लोग कर पा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही सर के सानिध्य में रह करके सिस्टम को सीख रहे हैं। जो अचीवमेंट्स हम लोगों को अभी तक मिली है, ये सभी कुछ हम कह सकते हैं कि हमारे अपलाइन की वजह से मिली है, क्योंकि उन्होंने जैसा हमें रास्ता दिखाया, जैसा बताया उन्होंने, वैसे ही हम लोगों ने उस रास्ते पे चल करके काम किया। दूसरी बात है कि अगर सर ने हमें ये सिस्टम नहीं बताया होता तो आज शायद जो मैं टूर करके आई वो शायद नहीं हो पाता। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अपने अपलाइन के सानिध्य में रह करके सभी लोग वर्क करें, काम करें। और इस सिस्टम का जो भी प्लान है, जो भी चीजें हैं, उन्हीं सब चीजों को आप लोग फॉलो करें। जैसा आपके अपलाइन बताते हैं वैसे ही आपको करना है। तो वो सारी चीजें आप लोगों को भी मिल सकता है, जिसके आप लोग हकदार हैं, या जो भी आपने सपने देख रखे हैं। तो मैं हरिशंकर सर को बार बार थैंक यू बोलती हूँ इस सिस्टम में मुझे लाने के लिए, और मेरे हस्बैंड को लाने के लिए, और हम लोगों को इसके बारे में समझाने के लिए। साथ ही हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी सुपर अपलाइन मिस्टर गोपाल अवस्थी सर को भी मैं थैंक यू बोलती हूँ, जो कि कानपुर से बिलोंग करते हैं। और हम सभी लोगों को हमेशा वो मोटिवेट करते हैं, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से हम अपने जीवन में हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई परेशानी जरूर होती है। जब वो कामयाबी की तरफ बढ़ने लगता है तो कोई ना कोई कठिनाइयां, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो उसकी कामयाबी के रास्ते में रुकावटें बनने लगती हैं। लेकिन उन रुकावटों को हमें किस तरह से हटा करके, किस तरह से दूर करके आगे बढ़ना है, इसकी प्रेरणा हमें हमारे गुरु देते हैं। और साथ ही हमारे जो मेंटोर हैं मिस्टर अर्जुन सिंह सर, ग्रेट पर्सनैलिटी, मैं उनको भी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और वो हमेशा ही हम सभी लोगों को मोटिवेट करते हैं, हमेशा हम सभी लोगों को बताते हैं कि किस तरह से हमें अचीवमेंट करनी है, किस तरह से अपने अपने लाइफ को हम किस तरह से लग्जरियस बना सकते हैं। ये सारी जो प्रेरणा है वो हमें हमारे गुरु से मिलती है। हमें हमारे तीनों ही गुरु को मैं प्रणाम करके मैं आगे का ये सेशन कर रही हूँ। साथ ही हमारे यहाँ पर जो लाइफ लाइन है, इस पैनल पर जितने भी मेरी लाइफ लाइन जुड़ी हुई है, मैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का। और साथ में जितने भी लोग आज इस जूम पैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ आप सभी लोगों का। वेलकम टू ड्यांस फैमिली। फ्रेंड्स, किसी भी संस्था के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक फाउंडर होते हैं। तो ये स्क्रीन पर जिनको आप देख रहे हैं, ये कियान सिस्टम के फाउंडर और चेयरमैन मिस्टर ली जिनयोंग सर हैं, और विश्व भर में अमीर व्यक्तियों में से एक हैं, और इनको डॉक्टर की भी उपाधि मिली हुई है। और ये यूएनओ ग्लोबल सिटीजन है। फ्रेंड्स, ये एक वैज्ञानिक भी हैं, और आप सभी लोग जानते हैं कि एक वैज्ञानिक जो होते हैं वो फ्यूचर को ध्यान में रख करके, यानी कि उनको ऐसा आभास रहता है, या वो सर्च कर चुके होते हैं, या उन्हें पहले से मालूम होता है कि आने वाले समय में हमारा भविष्य या फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो ये रिसर्च करते हैं फ्यूचर को ध्यान में रख करके कि आगे जो भी मुश्किलें आए उसको हम पूरी तरीके से उसका हम सामना कर सके, ना कि हम उन परिस्थितियों के सामने अपने घुटने टेक दें। तो इसके लिए जो है सर ने एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया,
जिसका नाम है टियांस। और ये जो सिस्टम है आने वाले समय में बेरोजगारी और बीमारी जैसी समस्याएं देश में नहीं रहेंगी, ऐसा सोच करके सर ने इसको बनाया। और ये बिल्कुल 100% ये बात सत्य है। और इसमें ये इस सिस्टम से सभी लोग स्वस्थ भी रहेंगे और सभी को रोजगार भी मिलेगा इस सिस्टम से। और अभी तक सैकड़ों लोगों को ये ज्ञान सिस्टम जो है वो हेल्दी बना चुका है। करोड़ों लोग इस सिस्टम से रोजगार ले चुके हैं। लाखों लोगों ने अपने सपनों को भी साकार किया है। और मिस्टर ली जुनियन सर का एक ही सपना है कि पूरा विश्व जो है वो एक परिवार की तरह बन करके रहे, वन वर्ल्ड रहे, वन वर्ल्ड वन फैमिली रहे। और उन्हें अच्छी से अच्छी हेल्थ मिले, अच्छी हेल्थ के साथ उन्हें वेल्थ भी मिले। लोगों को लोगों का हर तरीके से विकास हो, चारों तरफ से उनका विकास हो, उनकी हेल्थ जो है मेंटेन रहे, वो अपने आप को मेंटेन करें, अपने आप को डेवलप करें। हर तरीके से सर चाहते हैं कि देश में खुशियों का माहौल बना रहे। नेक्स्ट, जिस टियान सिस्टम की बात मैं कर रही हूँ, जिसके ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडर जो है मिस्टर ली जुनियन सर हैं, तो हम उस सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सिस्टम है ये 1995 यानी 1995 में इसकी स्थापना हुई। और ये जो सिस्टम है 28 साल पुरानी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। और दुनिया की एकमात्र कंपनी जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का सदस्य होने का गौरव और फ्रेंड्स ऑफ यूएन का टाइटल भी मिला हुआ है। 190 प्लस देशों में ये सिस्टम चल रहा है और इस सिस्टम के प्रोडक्ट यूज होते हैं। 110 देशों में ये सिस्टम चल रहा ये 110 देशों में अपने खुद के ब्रांच ऑफिसेस हैं इनके। और 19 देशों में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनका। ग्लोबल हेड ऑफिस दुनिया में सबसे बड़ा यानी कि 1038 एकड़ में ये फैला हुआ है। विश्व की लार्जेस्ट टॉप 5 यूनिवर्सिटी में से एक टियांस कंपनी की यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड के कई यूनिवर्सिटी से ये टाई अप है। अगर हम इंडिया की बात करें तो MIT यूनिवर्सिटी और KR मंगलम यूनिवर्सिटी, ये दो नाम जो है बहुत ही फेमस और बहुत ही टॉप लेवल के ये यूनिवर्सिटी हैं, इनसे ये टाई अप हो चुकी है। और जिसमें कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ और कॉमर्स, बिजनेस, आर्ट्स, म्यूजिक, साइंस, बायोटेक, स्पेस साइंस और हर सब्जेक्ट के कॉलेज है यहाँ पे। और लगभग 30,000 स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर रहते हैं। उनके लिए 30,000 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे हॉस्टल भी बने हुए हैं, जहाँ पे वो लोग एक साथ रह करके पढ़ाई करें और रिसर्च करें। इनका अपना खुद का एक हॉस्पिटल है जिसमें कि हर बीमारी का इलाज बिना ऑपरेशन के होता है या बिना एलोपैथ की दवाइयों के होता है। यहाँ पर कैसे पता चलता है कि आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है? तो आपका जो स्लाइवा होता है, जो मुंह में जो लार निकलता है, तो उसकी टेस्टिंग से उसकी जांच करने पर आपको ये बता दिया जाता है कि आपको क्या बीमारी है या आपको भविष्य में कौन सी बीमारी होने वाली है। तो इसके लिए आपको जानकारी दे दी जाती है ताकि आप उसके लिए सतर्क हो जाएं और अपने आप को सही चीजों को यूज करके अपने आप को स्वस्थ कर लें। अपने खुद के 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स हैं इनके। अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है जिसमें कि 1200 साइंटिस्ट और डॉक्टर्स जो हैं वो रिसर्च करते हैं। ये सिस्टम ना केवल टियांस के लिए बल्कि नासा, WHO, UNO के लिए भी रिसर्च करता है। यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो नासा में भी यूज किए जाते हैं। WFDA से, IDS से, UNO की मेंबरशिप प्राप्त है इस सिस्टम को। और 1200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स और 400 से ज्यादा पेटेंट्स प्रोडक्ट इस सिस्टम के पास है। नासा, WHO, UNO और IOA की ऑफिशियल न्यूट्रिशन सप्लायर होने का गौरव प्राप्त है एकमात्र इस संस्था को। और दुनिया की इकलौती हेल्थ केयर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसको 100 से ज्यादा देशों ने
सरकार ने सम्मानित किया है। और दुनिया की इकलौती डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टियान्स है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, सबसे ज्यादा लोगों को फ्री में यूरोप टूर करवाने के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग आज स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये हमारा जो है ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो गट प्रॉब्लम पे है, यानी कि हम अपने पेट को यानी अपने स्टमक और इंटेस्टाइन्स को किस तरह से हम हेल्दी रख सकते हैं, इसके लिए आज ये मेरा सेशन है। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टमक प्रॉब्लम यानी कि पेट की बीमारियों से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। आए दिन किसी न किसी को पेट से संबंधित कुछ ना कुछ बीमारियां रहती हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि बीमारियों का कारण हमारे पेट से है? क्योंकि अनियमित लाइफ स्टाइल, तनाव और फास्ट फूड, धूम्रपान और शराब की अत्यधिक सेवन, ये सारी चीजें आंतों को बुरी तरीके से प्रभावित करती है, जिससे कि पाचन संबंधी गंभीर रोग पनपते हैं। इसके बारे में आगे हम और अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कैसे काम करता है, यानी कि जो खाना हम खाते हैं वो पेट में जाकर कैसे पचता है। ये आप ये देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा, एक डाइजेस्टिव सिस्टम की फोटो है। भोजन को खाने के साथ ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है, और इसमें एक प्रक्रिया के अंतर्गत ये जो है खाने को पचाते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सबसे पहले जो है खाना जो होता है वो हमारे मुंह में जाता है, और उसके बाद में ये जो है ग्रास नली, और फिर पेट में फिर जाता है। उसके बाद में अग्न्याशय, अग्न्याशय का काम यहाँ पे शुरू होता है। इसके अग्न्याशय में पाचन रस को बनाते हुए भोजन से कार्बोहाइड्रेट्स, वसा व प्रोटीन को अलग करना शुरू कर देता है। अग्न्याशय इससे मिलने वाला पाचन रस को आगे यानी कि छोटी आंत में भेज देता है। उसके बाद में यकृत का काम आता है। पाचन तंत्र में यकृत अहम भूमिका अदा करता है, और यकृत जो है वो पाचन रस का निर्माण करता है, और यकृत से पित्त रस जो होता है वो निकलता है, पित्त की नलिकाओं में ये पहुंचता है। इसके बाद में ये पित्ताशय में जाकर के जमा हो जाता है, और आवश्यकता होने पर छोटी आंत में चला जाता है। उसके बाद में आता है फ्रेंड्स आपका पित्ताशय, और भोजन को ग्रहण करते समय पित्ताशय में पित्त रस जमा हो जाता है। जैसे ही आप भोजन को ग्रहण शुरू करते हैं, आपके पित्ताशय से पित्त रस छोटी आंत में पहुंचना शुरू हो जाता है। उसके बाद में आता है आपका छोटी आंत, और आपकी छोटी आंत जो होती है वो पाचन रस को भोजन में मिलाती है। इस पाचन रस में पित्त और अग्न्याशय रस भी मौजूद होता है, जो भोजन से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को निकालने का काम करता है। छोटी आंत में मौजूद बैक्टीरिया जैसे एंजाइम्स बनाते हैं, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट को पचाना आसान हो जाता है, और छोटी आंत से ही रक्त वाहिकाओं में पानी की मात्रा पूरी की जाती है। इसके अलावा ये पानी व जरूरत पोषक तत्व को अवशिष्ट करने का काम भी करता है। उसके बाद में फ्रेंड्स आता है बड़ी आंत का काम, और आपकी जो बड़ी आंत से पानी की अधिक मात्रा जठरांत यानी मार्ग के द्वारा रक्त वाहिकाओं में पहुंचता है। बड़ी आंत में मौजूद बैक्टीरिया भोजन के बचे हुए सभी पोषक तत्वों को निकालने के साथ ही विटामिन के को बनाने का काम करते हैं, यानी कि जो विटामिन के बनता है वो हमारे बड़ी आंत में बनता है। इसके बाद बचा तत्व जो होता है आपका मल बन जाता है, और वो मलाशय के द्वारा वो बाहर आ जाता है। तो ये सभी प्रक्रिया है हमारा जब हम खाना खाते हैं तो वो किस तरह से डाइजेस्ट होता है, क्या क्या चीजें इसमें डाइजेस्ट होने के लिए चीजें लगती हैं। तो ये सारी चीजें हमारे
पेट के अंदर ये सारी प्रक्रिया होती है। अब आता है पेट की बीमारियां, एसिडिटी। हमारे पेट में एसिड भोजन को पचाने का काम करता है, लेकिन कई बार पेट में एसिड जरूरत से ज्यादा बनने लगता है। अब पेट में भोजन कम और एसिड ज्यादा हो जाता है, जिससे कि एसिडिटी की समस्या भी हो जाती है, और मसालेदार वसा युक्त भोजन करने से एसिडिटी होने लगती है। इसके अलावा समय पर भोजन ना करने से कई बार होता है कि हम लोग समय से भोजन नहीं कर पाते हैं, काम इतना ज्यादा रहता है, या कभी ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। सुबह नाश्ते का टाइम है, उस पे हमने कुछ खाया नहीं, कुछ नाश्ता नहीं किया, तो इसकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। और विशेषज्ञों का मानना है कि एसिडिटी का एक कारण तनाव भी होता है। तनाव की वजह से भी, यानी अगर आप टेंशन में हैं तो भी आपको एसिडिटी बन सकती है। दूसरा है गैस की समस्या। अधिक समय तक खाना न मिलने से पेट में गैस की समस्या हो जाती है। यानी कि क्या होता है कि आप लंबे समय तक भूखे हैं, आपके पेट में जिस समय में आपके पेट में खाना जाना चाहिए उस टाइम भोजन नहीं गया, तो इस वजह से भी गैस बन सकती है। आवश्यकता से पेट में गैस बनने से शरीर के बाकी अंगों के लिए भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसलिए गैस की समस्या होते ही इस पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है पेट की बीमारी में आता है कब्ज। कब्ज पानी के कम सेवन करने या भोजन में फैट की कमी से होता है। अब कई लोग होते हैं, गर्मी में तो हम लोग अच्छे से पानी पीते हैं क्योंकि प्यास लगती रहती है, पसीने निकलते हैं, काम करते हैं और प्यास लगती है, तो इसकी वजह से हम पानी का ज्यादा सेवन करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ठंड के टाइम में हम लोग पानी का सेवन बहुत कम करने लगते हैं। कई लोग तो बहुत ही ज्यादा कम करते हैं कि प्यास ही नहीं लग रही है, इसकी वजह से भी कब्ज की दिक्कत हो जाती है। कब्ज की समस्या होने पर भूख नहीं लगती और आपका पेट जो है हर टाइम टाइट रहता है, हर समय ऐसा लगेगा कि आपका पेट भरा हुआ है और आपको भूख भी नहीं लगती है इसी वजह से। और शौच में भी समस्या आती है, यानी कि जब आप शौच करने के लिए जाते हैं तो आपका पेट साफ नहीं होता, आपको इसकी वजह से लगता है कि आपको बार बार जाने की जरूरत पड़ जाती है। पेट की बीमारी में नेक्स्ट जो बीमारी वो है आपकी उल्टी होना। बार बार उल्टी आना या जी मिचलाना पेट में रोग का कारण हो सकता है। ऐसा होने पर रोग का पता लगाना और इलाज करना जरूरी हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कभी कभी होता है कि अच्छा खाना तो हम खा रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी हमको जो है पेट में हमें मतलब जी मिचलाता है और हर समय ऐसा लगेगा कि हमारा उल्टी जैसा मन हो रहा है, वॉमिटिंग जैसा हो रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आपके सामने होती हैं तो इसके ऊपर ध्यान दें, इसको नजरअंदाज ना करें, ताकि आगे चलकर कोई बड़ा रोग ना हो जाए। लूज मोशंस की समस्या अक्सर देखा जाता है कि मौसम बदलने पर लूज मोशन की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा अगर आप खराब भोजन भी कर रहे हैं, खराब भोजन खा रहे हैं, जैसे कहने का मतलब है कि बासी खाना है, उसको भी खा रहे हैं, ध्यान नहीं दिया आपने उसके ऊपर, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, कई बार लूज मोशन का शिकार आप हो जाते हैं। इसके बाद शारीरिक कमजोरी भी हो जाती है, क्योंकि लूज मोशन में इतना ज्यादा हमारी बॉडी से एक्सेस वाटर निकल जाता है, जिसकी वजह से जो क्या होता है कि हमारे शरीर में कमजोरी जैसी महसूस होने लगती है हमें। नेक्स्ट है कि गैस की प्रॉब्लम के कारण क्या है। पेट में जो गैस बनती है उसका क्या कारण है? अत्यधिक भोजन करना। अत्यधिक भोजन करने का मतलब है कि जरूरत से ज्यादा आपने कभी बहुत ज्यादा डिलीशियस, बहुत ज्यादा टेस्टी खाना बन गया, तो आपने जितनी आपकी भूख है उससे भी ज्यादा आपने अपने पेट में खाने को हटा लिया, ठीक है, तो उसकी वजह से भी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। बैक्टीरिया का पेट में ज्यादा उत्पादन होना, यानी कि हमारे पेट में क्या होता है कि बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, तो अगर बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे पेट में गैस की प्रॉब्लम होने लगती है। भोजन करते समय बातें करना और भोजन को ठीक तरीके से चबा कर ना खाना, ये भी एक
पेट में गैस बनने का कारण है। पेट में अम्ल का निर्माण होना है, जो हमारे पेट में जो अम्ल का निर्माण होता है वो अगर ज्यादा हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी पेट में गैस बनने की समस्या आ जाती है। अधिक शराब पीना, जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहलिक हैं, बहुत ज्यादा शराब का सेवन करते हैं, तो इसकी वजह से भी पेट में गैस बन जाती है। मानसिक चिंता या स्ट्रेस, जैसे कि अभी पहले भी आप लोगों ने मैंने बताया था कि पेट में गैस बनने का कारण है कि अगर आप समय से भोजन नहीं ले रहे हैं, लंबे समय तक आपने भोजन नहीं लिया, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर आप बहुत ज्यादा अगर आप चिंता में हैं, टेंशन में हैं, तो भी गैस बनने की समस्या हो सकती है। विषाक्त खाना खाने से और कुछ विशेष दवाइयों के सेवन से भी पेट में गैस बन जाती है। विषाक्त कहने का मतलब है जो टॉक्सिन, जो हम बाहर का जो स्ट्रीट फूड जो खाते हैं, रोड पर जो मिलने वाले जो खाना जो होता है, जैसे कि बर्गर वगैरह हो गया, स्ट्रीट फूड, फुल्की वगैरह जो बहुत ज्यादा लोग खाते हैं, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी एलोपैथ की कुछ दवाइयां होती हैं जिनको खाने के बाद हमारे पेट में अचानक से गैस बनने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है। मिठास और सॉर्बिटोल युक्त पदार्थों के अधिक सेवन से गैस बनती है। सुबह नाश्ता न करना या लंबे समय तक खाली पेट रहना, इसकी वजह से भी आपके पेट में गैस बन जाती है। पेट में गैस बनने के और भी क्या कारण है कि जैसे जंक फूड या तली भुजी चीजें अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी पेट में गैस बन जाती है। बासी भोजन कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी पेट में गैस बनती है। अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को अगर आप शामिल नहीं कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी पेट में गैस बनती है। और योग और व्यायाम जैसी चीजें जो होती हैं वो हमारे दिनचर्या में होनी चाहिए, शामिल रहनी चाहिए। नेक्स्ट है बीन्स, राजमा, छोले, लोबिया, मोठ, उड़द की दाल का अधिक सेवन करना। यानी ये सभी जो मैंने भी बताया, ये सभी जो भी चीजें खाने की, इन सभी में एक तरह से कह सकते हैं कि गैस बनाने वाली चीजें हैं। तो इनको अगर आप बहुत ज्यादा सेवन करते हैं तो इसकी वजह से भी गैस बनने लगती है पेट में। और खाद्य पदार्थ जिनमें वसा या प्रोटीन के बजाय कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत ज्यादा होता है, तो उसके खाने से भी ज्यादा अगर आपने उसको भी खाया तो गैस बनने लगती है। पेट में कब्ज बनने के क्या कारण है? तो भोजन में रेशेदार आहार की कमी होना। यानी रेशेदार कहने का मतलब है कि फाइबर युक्त खाना अगर आप नहीं खा रहे हैं तो उसकी वजह से पेट में आपके कब्ज हो सकता है। फाइबर युक्त यानी कि मोटा अनाज जिसको हम कहते हैं, जैसे कि कुछ पहले के समय में क्या होता था कि चना हो गया, लाई हो गया, ये लोग इसको ज्यादा खाते थे, तो उनका पेट का जो पाचन क्रिया है वो बहुत अच्छा रहता था क्योंकि वो मोटा अनाज खाते थे। कभी क्या होता है कि चना और मूंग को, इसको हमने अंकुरित मूंग को हमने इसको भिगो करके सुबह में हम खाते हैं, तो इसकी वजह से भी जो पेट में कब्ज बनने की समस्या होती है वो भी ठीक रहती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आजकल भाग दौड़ वाली जिंदगी है, जो जल्दी से खाना बन जाए, क्योंकि हर घर में सभी मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों ही जो है अगर वो काम करने वाले हैं, काम पर जाने वाले हैं, तो क्या होता है कि जल्दबाजी में जो भी खाना जल्दी बन जाए उसको बना करके वो लोग खा के और अपने-अपने काम पे चले जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि कब्ज़ होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और मैदे से बने हुए चीज़ें या तली हुई मिर्च मसाले वाले अगर भोजन आप ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कब्ज़ होने लगता है। क्योंकि जो गेहूँ का आटा है, यानी कि जो आप रोटियाँ खाते हैं, वो तो पच जाता है जल्दी, लेकिन मैदे से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, वो जल्दी नहीं पचता है। वो मैदा जो है पेट में पचने में टाइम लेता है। पानी कम
अगर आप पानी का कम सेवन कर रहे हैं या कोई भी तरल पदार्थ अगर आप उसका सेवन नहीं कर रहे हैं तो भी आपके पेट में कब्ज बन सकती है। समय पर भोजन अगर आप नहीं ले रहे हैं तो भी पेट में कब्ज बनेगी। रात को देर से आप खाना खा रहे हैं तो भी आपके पेट में कब्ज बनेगी। रात को अधिकतर लोगों के घर में मैंने ये देखा है कि 9 बजे से खाना बनना शुरू होता है या 8 बजे से खाना बनना शुरू होता है। नहीं, आपको क्या करना है, वो कभी-कभार की बात दूसरी होती है कि कभी-कभी आपने 9 बजे खाना खाया या 10 बजे खाना खाया। लेकिन अगर आप डेली रूटीन में अगर आप ला रहे हैं 10 बजे खाना या 11 बजे खाना खा रहे हैं, तो इससे आपके पेट में बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है, कब्ज़ की बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। उसके अलावा और भी जो ऑर्गन्स होते हैं, उनको भी परेशानी हो सकती है। तो आप ये शरीर आपका है, तो आपको ही स्वस्थ रखना है अपने शरीर को, तो इसके लिए आपको भोजन समय से कर लेना चाहिए। या तो रात को 8 बजे तक भोजन कर लीजिए या 7 बजे या साढ़े 7 के बीच में आप भोजन कर लीजिए। लेकिन 8 बजे के बाद आप ध्यान रखिए 8 बजे के बाद आप भोजन ना करें। अगर बहुत ज़्यादा आपको भोजन करने का मन कर रहा है, तो हल्का-फुल्का कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन भोजन बहुत हेवी डाइट आपको नहीं लेनी है रात में। देर रात तक अगर आप जागते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत देर तक बैठ कर के वो लोग वर्क करते हैं कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, तो उसके और उस इसकी वजह से भी कब्ज़ होने की उनकी समस्याएँ हो जाती है क्योंकि खाना खाने के बाद अगर आप बैठे रह जाते हैं, तो आपका पेट जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है अच्छे से। खाना जो आपने खाया है, उसको आपके पेट में जो भी ऑर्गन्स हैं, जो आपके खाने को पचाते हैं, वो अच्छे से अपना वर्क नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से भी आप देर रात तक अगर आप जाग रहे हैं, तो इसकी वजह से भी कब्ज़ होने की समस्या हो जाती है। कब्ज़ होने के और भी कई कारण हैं, जैसे कि अधिक मात्रा में अगर आप चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या तम्बाकू या सिगरेट आदि इन सभी का सेवन अगर आप करते हैं, तो कब्ज़ होने की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। भोजन पचे बिना ही दोबारा भोजन करना, कहने का मतलब है कि एक बार तो आपने खाना खाया, जैसे सुबह में आपने खाना खाया और उसके बाद में वो अभी खाना पचा नहीं और तुरंत आपने 12 बजे, 1 बजे फिर से दूसरा खाना आपने खाना शुरू कर दिया, लंच लेना शुरू कर दिया और वो भी नहीं पचा, फिर आपने डिनर लेना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका खाना पचता नहीं है और वो कब्ज़ बन जाता है। कब्ज़ की समस्या हो जाती है। यानी कि जो आप खाना खा रहे हैं, यानी सुबह में जो आपने नाश्ता किया है और लंच का जो आप दोपहर का जो लंच कर रहे हैं, दोपहर का जो खाना खा रहे हैं, उसके बीच में कम से कम 4 से 5 घंटे का अंतर होना चाहिए, 3 से 4 घंटे का अंतर होना चाहिए, जिससे कि आपका पेट बहुत जो आपने सुबह में जो खाना खाया, उसको अच्छे तरीके से पच जाने दीजिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जूस की दुकान पे जब आप लोग जाते होंगे, जूस पीने के लिए, तो जूस वाला क्या करता है कि जब वो एक उसने संतरा डाला, उसके बाद में वो अच्छे से जूस निकल नहीं पाया, तब से उसने दूसरा डाल दिया, फिर वो दूसरा डाला, तो उसका कचरा जो होता है, वो आगे जाके फँस जाता है। तो उसको मशीन पूरा खोलना पड़ता है, फिर उसको पूरा साफ करता है। लेकिन ये हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी खुल नहीं सकती ना। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए कि जो आपने पहला जो खाना खाया है और दूसरा जो खाना खाने जा रहे हो, उसके बीच में थोड़ा लंबा समय होना चाहिए ताकि सुबह वाला जो खाना है, वो आपका अच्छी तरीके से पच सके। चिंता या तनाव युक्त जीवन जीना चाहिए। किसी भी तरीके का आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन हर किसी के जीवन में चिंताएँ होती हैं, तनाव हो ही जाता है कहीं न कहीं जा कर के। लेकिन अ, कोशिश करें कि वो चिंता जो है बहुत लंबे समय तक ना हो, नहीं तो ये दिक्कत हो सकती है। हॉर्मोन्स या असंतुलन या थायरॉइड की भी परेशानी की वजह से कब्ज़ होती है। अधिक मात्रा में या लंबे तक दर्द निवारक दवाइयों का सेवन अगर आप कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कब्ज़ होने की समस्याएँ हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी एलोपैथ की दवाइयाँ हैं, जो अगर आप लंबे समय तक उसको खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में कुछ न कुछ तो दिक्कत नेक्स्ट है दस्त, यानी कि जिसको हम कहते हैं लूज़ मोशन हो जाना। तो इसके क्या कारण है?
अस्वस्थ भोजन या दूषित पानी का सेवन करने से जब पाचन क्रिया में संक्रमण हो जाता है तब दस्त की समस्या हो जाती है। यानी कि अगर आप अस्वस्थ भोजन कर रहे हैं जो या फूड है और रात का बचा हुआ बासी खाना खाने से दस्त हो सकती है। और बाहर की तेलीय चीज जैसे कि समोसा हो गया, पिज्जा हो गया, बर्गर आदि तथा मैदे तथा बेसन से बनी हुई चीजें ज्यादा खाने से भी दस्त हो सकती है। मानसिक तनाव, शोक या भय होने से भी दस्त होने लगते हैं। मल को ज्यादा देर तक रोकने से भी दस्त होता है। जैसे कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि बच्चे भी ज्यादातर देखा है कि जब उनको वॉशरूम जाना होता है शौच करने के लिए, लेकिन वो रोक के रखते हैं उसको, पता नहीं क्यों उसको जो है बोलते हैं अभी थोड़ी देर में जाएंगे, थोड़ी देर में, तो वो जो है एक तरह से वो दस्त का रूप हो जाता है। ज्यादा दूषित मदिरा का सेवन करने से भी दस्त हो सकती है। समान मात्रा से ज्यादा पानी पीने से भी दस्त हो सकती है। जितना आपकी बॉडी में चाहिए पानी बस उतना ही आप पिए, उससे ज्यादा अगर आप पिएंगे तो भी आपको दस्त की दिक्कत हो सकती है। ये सभी प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी आपको बताया पेट से रिलेटेड चीजें, इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए हमारे पास कुछ क्यांस के पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे कि आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा क्यांस का FOS पाउडर। ये जो FOS पाउडर है फ्रेंड्स, ये आंतों के कार्य में सुधार करता है। यानी कि आंत में जो भी चीजें हो रखी हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आंत में, उससे ये उनको ये ठीक कर देता है। दूसरा है हमारी हमारा जो टियान्स का FOS पाउडर है, ये कह सकते हैं कि ये प्रीबायोटिक है। प्रीबायोटिक अभी आप जब भी इसमें टियान्स का FOS पाउडर जब भी लेते होंगे तो उसके डिब्बे के ऊपर, बॉक्स के ऊपर प्रीबायोटिक भी लिखा होता है। और ये प्रीबायोटिक क्या होता है? हमारी हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक दोनों ही जरूरी है, दोनों का रोल अलग-अलग है। तो पहले हम प्रोबायोटिक की बात कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, फूड हैं जिनके अंदर प्रोबायोटिक्स होता है। प्रोबायोटिक्स जिसमें कि लाइव बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटेस्टाइन की क्लींजिंग के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम यहाँ प्रोबायोटिक्स की बात करें तो जो याकुल्ट होता है, याकुल्ट आप लोगों ने देखा होगा, छोटा सा ड्रिंक होता है, वो प्रोबायोटिक है। जैसे ही बहुत सारी चीजें, अगर हम बात करें कि दही है, ठीक है, अगर हम दही की बात करते हैं तो जिसमें कि गुड बैक्टीरिया होता है, और अगर उसमें हम कुछ मीठा ऐड कर दें तो, और मीठा ऐड करके उसको अगर हम खाते हैं तो गुड बैक्टीरिया और ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर कई लोग हैं जिनको दही बहुत ज्यादा मतलब दही खाना, सेवन करना उसका बहुत ही ज्यादा पसंद होगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसे अलग अलग रूप में यूज करते हैं, अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। कुछ लोग उसका रायता बनाकर खाते हैं नमक डालकर, या नमक डालकर उसमें छाछ बना लेते हैं, या लस्सी बना करके उसको पीते हैं। और बहुत सारे लोग तो दही में नमक डालकर खाना उनको बहुत ज्यादा ऐसे ही, मतलब दही में नमक डाल करके ऐसे ही खाना उनको पसंद होता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि नमक वाले जो छाछ होते हैं, जो लस्सी होती है, जो रायता होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डिश ही माना जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इससे आपको थोड़ा बहुत कैल्शियम भी मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही आप दही में नमक डालते हैं तो जो गुड बैक्टीरिया वो खत्म हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो वो कुछ बेनिफिट्स नहीं दे पाते हैं आपको, वो सिर्फ आपके टेस्ट के लिए ही अच्छा होता है, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही आप इसमें कुछ मीठा डाल देते हैं, जैसे कि चीनी का बूरा हो गया,
या ब्राउन शुगर, मिश्री या जागेरी यानी कि गुड़ जैसे चीजें अगर आप डाल करके खाते हैं तो जो गुड बैक्टीरिया होता है वो कई लाख गुना बढ़ जाते हैं और वो आपके इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब हम देखते हैं प्रीबायोटिक्स क्या होता है। अभी हमने प्रोबायोटिक्स पढ़ा, अभी प्रीबायोटिक्स क्या होता है। हमारे हमारा जहां पर इंटेस्टाइन है वहां पर प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। जो प्रीबायोटिक है वो हमें फाइबर के द्वारा मिलता है और वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया बैक्टीरिया होते हैं, जो हमें फायदेमंद जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रीबायोटिक से मिलेंगे। वो उस फाइबर को खाते हैं जो आपका फाइबर जो आप ले रहे हैं उसके लिए आपकी बॉडी में प्रीबायोटिक का होना जरूरी है। इसलिए एफओएस के साथ साथ हाई फाइबर को भी लेना जरूरी है। जिन लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक हमारे बॉडी के अंदर। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि ट्यास का एफओएस पाउडर प्रीबायोटिक क्यों है। फ्रेंड्स, एफओएस जो है वो फ्रूट्स, ऑलिगो, सेकेराइड्स ये काम करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पर। और जो लोग प्रोबायोटिक्स का सेवन नहीं कर पाते हैं रोज, प्रीबायोटिक मतलब जैसे कि सोयाबीन है या बनानास है या ब्रेड है, अनियन है, गार्लिक, इन चीजों का रोज सेवन नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें एफओएस पाउडर का सेवन करना चाहिए, जिससे कि उनके स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की क्लींजिंग बहुत अच्छी तरीके से हो सके। और गुड बैक्टीरिया हमें प्रीबायोटिक से भी मिलता है और हमें इसका सेवन करना चाहिए, बीच बीच में करते रहना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये जो हमारा एफओएस है वो आंतों के वातावरण को नियंत्रित रखता है, कब्ज को रोकने में मदद करता है, रोगजनक बैक्टीरिया के विकास को रोकता है और कैल्शियम के अवशोषण में सुधार करता है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करता है और उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद करता है, शरीर में विषाक्त पदार्थों को कम करता है और साथ ही साथ विफिडोबैक्टीरिया लाभकारी जो बैक्टीरिया होते हैं उनका भी ये विकास करता है। ये दोनों ही गुड बैक्टीरिया है, जिसके ये जो विफिडो जो बैक्टीरिया होता है और जो लैक्टोबैसिल जो बैक्टीरिया होता है, ये दोनों ही जो होते हैं वो गुड बैक्टीरिया होते हैं और इनके ग्रोथ में सहायक होते हैं, क्योंकि हम अपनी गलत खान पीन और आदतों के कारण इन दोनों ही बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं। इसके लिए हमें एफओएस लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूंगी आप लोगों को कि जो हमारा जो एफओएस पाउडर है वो ये कब्ज को रोकने में मदद करता है, आंतों के वातावरण को भी नियंत्रित रखता है और ये कैल्शियम अवशोषण में सुधार करता है, यानी कि जो भी आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की प्रॉब्लम हो रही है इसको भी ये ठीक करता है। और एफओएस जो होता है वो पशु और मानव आंत दोनों में कैल्शियम अवशोषण को बढ़ावा देता है, शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करता है, हमारी आंत में हार्मफुल बैक्टीरिया और टॉक्सिन को ये हटाता है, ये कोलेस्ट्रॉल को इस स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। एक अध्ययन से, एक जानकारी से ये पता चला है कि एफओएस जैसे सप्लीमेंट्स हमारे ओवरऑल पूरी हेल्थ को मेंटेन रखता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। फ्रेंड्स, किन लोगों को ये एफओएस पाउडर जो है वो रिकमेंड करना चाहिए या सुटेबल होता है, तो ये एफओएस जो है वैसे तो सभी को लेना चाहिए, लेकिन
बहुत ज्यादा अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पेट से बहुत ज्यादा वो परेशान है, दिक्कत हो रही है, जो कब्ज से पीड़ित है, उन्हें आए दिन जैसे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, उनको डायरिया की बीमारी है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है FOS पाउडर। जिन लोगों को हाई लेवल का फैट होता है और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, FOS पाउडर जरूरी है उन लोगों के लिए। जो लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक परवाह करते हैं, उन वो FOS को ले सकते हैं। अधिक स्कैनिंग की आदतों वाले लोगों के लिए या वृद्ध लोगों को FOS देना बहुत ही जरूरी है। और जो लोग 2 से 3 दिनों से जो लोग 2 से 3 दिनों से अधिक समय तक एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं, उनको भी FOS पाउडर देना जरूरी है। और इसका डोज कैसे देना है? आप इसे गुनगुने पानी में ले सकते हैं या अपने किसी भी ड्रिंक के साथ में इसको ले सकते हैं, जैसे कि कॉफी हो गया, इसके साथ भी ले सकते हैं, चाय के साथ ले सकते हैं, फ्रूट जूस के साथ ले सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं। एडल्ट को ये एक दिन में 2 सैशे यानी कि एक सुबह एक शाम लेना होता है, और बच्चों को एक दिन में एक ही आप सैशे दे सकते हैं, या प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप अपने सीनियर से या अपलाइन से भी पूछ करके उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट है टियांस का हाई फाइबर। यह हमारे टियांस का हाई फाइबर है और ये प्रीबायोटिक सॉल्युबल फाइबर फॉर ओवरऑल हेल्थ के लिए है। टियांस का हाई फाइबर क्या है, इसको हम पहले समझते हैं। टियांस का हाई फाइबर के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि फाइबर द फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट, मतलब ये मतलब हम भूल चुके हैं इसके इम्पोर्टेंस को। जो डाइटरी फाइबर होता है वो एक ऐसा भाग होता है किसी भी प्लांट का जो हमारी बॉडी को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं होता है। ये खुद को डाइजेस्ट नहीं होता। ये फूड के डाइजेशन को प्रमोट करता है और बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने में काम करता है। और ऐसी चीजों को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। ये जो फाइबर होता है, हम अगर वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में रह जाता है तो हमारी हेल्थ को ये नुकसान भी पहुंचाते हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर अगर रह जाते हैं गलती से, तो तो वो बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो फाइबर होता है उन वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालने का काम करता है। ये फाइबर अनाजों में मिल जाएगा आपको, जैसे कि फलों में मिल जाएगा, सब्जियों में, और होल ग्रेन्स में मिल सकता है, और जौ बाजरा में भी मिल जाएगा आपको फाइबर। जैसे कि गेहूं के आटे में हम चोकर अलग कर देते हैं, तो ये गलत होता है क्योंकि चोकर में ही फाइबर ज्यादा होता है। उसके बाद में जितने भी नट्स होते हैं, जैसे कि बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ये सभी चीजों में भी फाइबर होता है और हमारी डाइट में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हम इसको बादाम और अखरोट को हम नहीं खा पा रहे हैं। फास्ट फूड का कल्चर आ गया है, तो अब लोग जो हैं वो ज्यादातर फास्ट फूड को ही पसंद कर रहे हैं, इन सब चीजों को पसंद नहीं कर रहे हैं। और फास्ट फूड के कारण लोगों को ज्यादा परेशानियां भी हो रही हैं। इसके बारे में रिसर्च हुआ है कि ये एक स्टडी हुई है, हमारे संस्था ने रिसर्च किया है कि क्या हम सभी लोगों को सफिशिएंट फाइबर मिल पा रहा है, यानी कि हमें जितनी जरूरत है फाइबर की हमारे बॉडी के अंदर, क्या उतना फाइबर हमारी बॉडी के अंदर मिल पा रहा है। मतलब कि 28 से भी ज्यादा बच्चे जो हैं वो 28% से भी ज्यादा जो बच्चे हैं वो फास्ट फूड खाते हैं और प्रोसेस्ड सीरियल्स खाते हैं। प्रोसेसिंग के समय कोई चीज उनका डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो है फाइबर। और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बच्चे कम पसंद कर रहे हैं, उसको वो लोग नहीं खा रहे हैं। और फलियां भी खाना कम कर दिया है, वो भी कम हो गए हैं। फैट्स और ऑयल्स हमारे खाने में ज्यादा बढ़ गया है। ये सब देखते हुए यही पता चलता है कि फाइबर हमारा घट चुका है। मांस, मछली, डेयरी प्रोडक्ट, एग, फैट्स, ऑयल, शुगर्स में कोई फाइबर नहीं होता है। हमें एक दिन में कम से कम 25 से 35 ग्राम
कुल फाइबर का सेवन करना ही चाहिए। फाइबर कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि फाइबर्स यहाँ पर 2 तरह के होते हैं। दो तरह के यहाँ पर फाइबर्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूबल और एक होता है इनसॉल्यूबल। जो सॉल्यूबल होता है वो घुल जाता है, और जो हमारा हाई फाइबर है वो सॉल्यूबल फाइबर है। ये हमारे डाइजेशन को धीमा कर देता है। इसका मतलब है कि ये खाने को धीरे धीरे पचाता है, और कोई भी काम अगर आप धीरे धीरे करते हो तो वो ज्यादा पुख्ते तरीके यानी कि बहुत अच्छे तरीके से वो उसका रिजल्ट आता है, ज्यादा अच्छे तरीके से वो काम भी करता है और कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है। इनसॉल्युबल फाइबर क्या होते हैं, जो घुलता नहीं है, जो घुलनशील नहीं होता है। और इनसॉल्युबल फाइबर क्या होता है कि बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे बड़ी आंत और छोटी आंत के रास्ते वो बाहर निकालने का काम करता है, और जो हार्मफुल वेस्ट है उसको बॉडी से निकालने में हेल्प करता है। बॉडी में ये इंसुलिन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाकर ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है, और हमारा जो शुगर लेवल है वो कम हो जाता है। अब यहाँ पर सॉल्युबल फाइबर या इनसॉल्युबल फाइबर के यूजेस के बारे में बताया गया है। known for benefits on serum lipids, lowering cholesterol and glucose level। मतलब कि जब हम खाने की चीजों में फाइबर बढ़ा लेते हैं तो इनसॉल्युबल फाइबर तो मिलता ही है बॉडी को, लेकिन सॉल्युबल फाइबर नहीं मिल पाता बॉडी को। तो हमारा जो टियान्स का हाई फाइबर है ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी में। इस जैसे कि सीरम कोलेस्ट्रॉल है या लिपिड बढ़ा हुआ है, तो इन सब को घटाने में, कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने में, जैसे जो खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, धमनियों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है जम जाता है, दोनों ही तरह के सीरम और कोलेस्ट्रॉल के घटाने में ये हेल्पफुल है। आंतों के कार्य में ये सुधार करता है और कब्ज को ये कम करता है। और डाइटरी फाइबर एक कम कैलोरी वाला उच्च फाइबर उत्पाद है, और जो फाइबर की दैनिक आवश्यकता को ये बढ़ाता है और एक स्वस्थ पाचन तंत्र को बनाए रखने में मदद करता है। डाइटरी फाइबर वजन को नियंत्रित रखने में ये मदद करता है। अगर किसी को अपना वजन बहुत ज्यादा वजन है, किसी भी तरह का अगर वेट अगर वो घटाना चाहते हैं, तो आप इस हाई फाइबर को अगर आप एडल्ट प्रोटीन के साथ लेते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपका वेट जो है वो कम होता है, चाहे किसी भी तरह का वेट हो। घुलनशील फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके और रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में ये मदद करता है। घुलनशील फाइबर भी चीनी के अवशोषण को धीमा करते हैं और रक्त शर्करा के स्तर में सुधार करने में ये मदद कर सकता है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि अगर किसी भी तरह का वेट है, अगर आप उसको कम करना चाहते हैं, कोई भी हो, तो वो हाई फाइबर के साथ अगर वो प्रोटीन को भी अपना एडल्ट प्रोटीन है उसको भी अगर यूज करता है तो बहुत तेजी से उसका वेट लॉस हो सकता है। कैसे होगा? जैसे कि आपका प्रोटीन फाइबर जैसे आपका एडल्ट प्रोटीन है, उसके अंदर जो चम्मच आता है, उस चम्मच से आपको 5 चम्मच एडल्ट फाइबर लेना है, एडल्ट प्रोटीन लेना है, और 1 चम्मच आपको हाई फाइबर लेना है, और इन दोनों को आपको एक शेक बना लेना है। याद रखिएगा कि चम्मच बहुत ज्यादा भरा नहीं होना चाहिए, जितना चम्मच का लेवल है उतना ही होना चाहिए आपका प्रोटीन पाउडर भी और हाई फाइबर भी। तो उससे आप जो है एक शेक बनाएंगे गर्म पानी में, और सुबह में उसको नाश्ते के टाइम पर, नाश्ते की जगह पर आप उसको लेते हैं, और उसके बाद में 3 आपका
उसके बाद में आप इसको जो है यही प्रक्रिया आपको रात में भी करनी है, रात के खाने के टाइम पर। और उसके बाद में आपको 1 से 2 बार बीसीएम भी करना है। तो इस तरह से आपका वेट लॉस हो सकता है बहुत तेजी से। प्याज का जिम्नेमा, ये भी आपके पेट को, आंतों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। और ये जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे अग्नाशय द्वारा इंसुलिन उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। मीठा खाने की इच्छा को ये कम करने का काम करता है। मधुमेह वाले जो लोग होते हैं, यानी कि जो डायबिटीज वाले लोग होते हैं, उनको जो मीठा खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, तो वो उस इच्छा को ये कम करता है। बीटा सेल के पुनर्जन्म को ये बढ़ावा देता है। सीरम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को ये कम करता है। इन गोलियों के लंबे समय तक उपयोग करने से इंसुलिन इंजेक्शन का भी सेवन कम हो जाता है। मधुमेह से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के विकास को ये रोकता है। नेक्स्ट है हमारा जो इक्विपमेंट है, नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है बीसीएम मशीन। और ये एक बार में 250 प्लस इक्विपमेंट्स में ये बेनिफिट्स पहुंचाता है। यानी कि ये आपके शरीर में जो भी तकलीफें हैं, जो भी रोग हैं, 250 प्लस रोगों को ये आपके शरीर से खत्म करता है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जब आप इसके ऊपर पैर रख करके खड़े होते हैं, तो आपके पैर के तलवे में, जिस तरह से हमारे हाथों की हथेलियों में पॉइंट्स बने हुए हैं एक्यूप्रेशर के, उसी तरह से हमारे पैरों के तलवे में भी पॉइंट्स बने हुए हैं। तो वो सभी पॉइंट्स क्या होते हैं, वो जनरेट हो जाते हैं और आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको वो ठीक करते हैं। और ये जो है कब्ज की भी समस्या को ठीक करता है। हमारे पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो अगर हम बीसीएम करते हैं तो उससे ये ठीक होती हैं। दूसरी बात है कि अगर महिलाओं को या लड़कियों को पीरियड्स रुके हुए हैं, अच्छे तरीके से नहीं आ रहे हैं या रेगुलर नहीं है, टाइम से नहीं आता है, तो अगर वो महिलाएं या बच्चियां इस बीसीएम को बैठ के करती हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। साथ ही साथ ये 15 मिनट अगर आप इसके ऊपर 15 मिनट अगर आप बीसीएम करते हैं, तो समझ जाइए कि 5 किलोमीटर की जॉगिंग के बराबर होता है। तो हमारी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई, या थायराइड की प्रॉब्लम है, या किसी को नी प्रॉब्लम है, किसी के घुटने में दिक्कत हो रही है, पैरों में दर्द हो रहा है, या आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं, तो आपके पैरों में दर्द हो रहा है किसी भी तरीके का, तो आप बैठ के या खड़े होकर के जब आप बीसीएम करते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये आपको। वेट को भी लॉस करने में ये बहुत अच्छा काम करता है। थैंक यू सर, थैंक यू। आज का सेशन जो कि मैंने गट प्रॉब्लम पर लिया था, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊंगी तो और अच्छे और चीज़ों के ऊपर मैं आप लोगों के सामने सेशन लेकर के आऊंगी, जिससे कि और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आए। तो थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त सेशन रहा। आपने एफएस पाउडर और किसको लेना चाहिए, हाई फाइबर किसको लेना चाहिए, जिमजिमा किसको लेना चाहिए, और सभी लोगों को पता हो गया होगा मैम के जरिए। और इतना डीपली तरीके से मैम ने जानकारी दी है पीछे हमको करना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त मैम। और मैं चाहूँगा 54 पार्टिसिपेंट लगे हुए हैं, आप लोग सहयोग के साथ मैम के लिए क्लैपिंग आप लोग कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से अपने माइक को ओपन करके। तो प्लीज़, ज़बरदस्त, थैंक यू मैम, थैंक यू। जबरदस्त ग्रेट सेशन, सेशन जबरदस्त मैम, मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत ग्रेट। जबरदस्त आपने जो है पूरी तरीके बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत सुंदर तरीके। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू। मैडम, थैंक यू। थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू। आप लोगों जो है धन्यवाद करूंगा, आप लोगों ने हमारा साथ दिए, सहयोग किए, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। और 53 पार्टिसिपेंट लगे हुए सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। और मैं अगले कड़ी में चलता हूँ। और जो कि हम इस पैनल पे जो हम लोगों जो वर्ड ब्रिज लगाए हुए हैं इलाहाबाद धरती से, हम सबके गुरु महागुरु हैं, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा आप लोग सहयोग के साथ में अपने बीएल सर को। तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग आपको, वेलकम वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। सर माइक खोल लीजिए। गुड मॉर्निंग विनोद जी, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त टाइमिंग तरीके से अपने सेशन जो आज था, रचना मैम को बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने
अपना सेशन दिया और आपने गुड होस्टिंग मॉर्निंग करने सर, बहुत गुड जबरदस्त मॉर्निंग। से डायनामिक तरीके। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त डायनामिक तरीके से आपने दिया, बहुत सेशन बहुत जबरदस्त। और पेट की समस्याएं कोई भी हो तो ये प्रोडक्ट बहुत ही लाभदायक है, जिसको आपने बताया है बहुत बेहतर तरीके से। और पूरी दुनिया में लोग फायदा इसका उठा पा रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को चेंज कर पा रहे हैं। आपने बहुत बारीकी से आपने बताया कि एक प्रोडक्ट के बारे में क्या आपको सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे लेना है, किस तरह से करना है, सारे बहुत बेहतर तरीके से आपने बताया। और हमारे लिए 51 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में गोपाल अवस्थी सर भी हैं, उनको भी गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोल रहा गुड हूँ। मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग। और बहुत जबरदस्त प्लानिंग तरीके से हमारे सारे लीडर्स लगे हुए हैं और बेहतर तरीके से काम भी कर रहे हैं। मैं सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलूंगा। और सभी लीडर्स लगे रहे कंटिन्यूटी और इसी तरह सीखते सिखाते रहे। सीखने का बिजनेस है, जितना सीखेंगे उतना बेहतर तरीके से अपने काम को कर पाएंगे और जबरदस्त तरीके से अपने टूर को, अपने रैंक को बढ़ा पाएंगे। तो थैंक यू लीडर्स, थैंक यू मैम, थैंक यू अगेन और थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, शानदार और जबरदस्त। थैंक यू और विनोद जी, थैंक यू, वेलकम। आशीर्वाद दिए हम लोग को, उसके लिए आपको धन्यवाद करूंगा। और सर जी भी थे और महागुरु हमारे थे, और जो है कि मैं देख नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। तो मैं अगले कड़ी में चलूंगा। अपने जो मेंटोर हैं हम सबके महागुरु कानपुर धरती से गोपाल गोपाल अवस्थी सर जी हैं, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। आप लोग माइक को ओपन करके गुड मॉर्निंग वेलकम सर, करें। गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम सर। गुरु जी वेलकम प्रणाम, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। वेलकम सर, गुड वेलकम। मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम सर। गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड वेरी मॉर्निंग गुड, सर। जबरदस्त। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त, आज तो आपने बिल्कुल पैनल में हिला के रख दिया वाकई। जैसे आपने बताया कि शुरुआत से ही कि आज के समय में जो खान पान की वजह से जो हम लोगों का पेट सही नहीं रहता है, क्योंकि वाकई में जो कुछ खा रहे देख रहे हैं, यूरिया पेस्टिसाइड वगैरह जो जा रही है शरीर में, जहर जा रहा है, उसकी वजह से गैस बनना, दिक्कतें आना, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले गैस की दवा लेते हैं, धीरे धीरे फिर बीपी की दवा खाने लगते हैं, फिर शुगर हो जाता है। तो उन बीमारियों से बढ़िया बचने के लिए हम एफओएस ले सकते हैं, हाई फाइबर ले सकते हैं। जबरदस्त प्रोडक्ट है अपने यहाँ का। और वैसे भी जब भी कभी किसी को शुरुआत है, किसी को देना है, तो पहले कोई सफाई कर लिए। जैसे कहा नहीं कि हम लोग कोई आदमी, कोई मेहमान आए तो सबसे पहले कमरे को सही कर दिया जाता है, कोई आके बैठे आकर। ऐसे कोई भी अगर प्रोडक्ट को देते हैं, सबसे पहले दोस्तों हम लोग हाई फाइबर को प्रमोट करते हैं या तो एफओएस को देते हैं। जैसा सिस्टम हुआ देखा, ज्यादा फैटी इस टाइप का हुआ तो वाकई में जैसे एडल्ट पाउडर बोला मैडम ने, जबरदस्त काम करता है। और इसके तो रिजल्ट वही लोग जिन्होंने इसको यूज किया वो बता सकता है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो थैंक यू मैडम, आपने बहुत अच्छा बताया डीपली, मैं थैंक यू बोलता हूँ। बहुत डायनेमिक लीडर हैं आप और आने वाले समय में एक इतिहास रचेंगी निश्चित। तो थैंक यू बोलता हूँ। और ऑल लीडर्स, मैं सभी लोगों को थैंक यू बोलूंगा। जबरदस्त जो आपने आज सीखा, आपने जो है आप लोग प्रयास करिए और यूज करिए। यूज करेंगे तभी आप शेयरिंग कर पाएंगे, तभी आप बोल पाएंगे। तो थैंक यू, थैंक यू। और शंकर जी आपको भी थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू विनोद थैंक यू जी, सर, थैंक यू, वेलकम थैंक यू सर। सर, जबरदस्त। थैंक यू। विनोद जी बढ़िया आप लीडर हैं, आपकी होस्टिंग शानदार। और कोई आगे पीछे क्या, ट्रेन तो एक ही है। S2 में भैया बैठे हैं, S3 में हम बैठे हैं, तो गाड़ी तो वही जा रही, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। आपने हम लोग बीच में आकर के हम लोग को आशीर्वाद दिए, उसके लिए आपको धन्यवाद करूंगा। और जबरदस्त, ग्रेट। और अगले कड़ी में चलूंगा। हमारे ऐसे ही और जाबाज और जबरदस्त एक गजब पर्सनालिटी और डायनामिक लीडर हैं, जो इस सिस्टम को, उन्होंने पार्ट टाइम सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी टीम बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। जो हमारे गुरु भी, हमारे अपलाइन भी, हम उन्हीं के साथ भी सिस्टम को सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ। हम अपने राजदेव पाल सर को इनवाइट करना चाहूंगा। आप लोग माइक को ओपन करके बुला सकते हैं। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर आपको। गुड राजदेव सर। मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, सर, वेरी वेरी वेलकम गुड मॉर्निंग सर, वेलकम वेलकम सर, सर, वेलकम, वेरी गुड गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। गुड माइक को खोलिए। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विनोद जी, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार, जबरदस्त, बहुत देर से बहुत बढ़िया तरीके से होस्टिंग कर रहे हैं आप। और आप भी तो एक शानदार गजब के लीडर हैं। क्या आवाज है, क्या आवाज में खनक है या मोटिवेशन है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और हम समझते हैं ऐसी आवाज सभी को मिल जाए तो हमको लगता है दुनिया हिला देंगे। तो बहुत बढ़िया सर, शानदार जबरदस्त होस्टिंग। और लगे रहिए दोस्तों ऐसे, इसी तरीके से जरूर सफलता मिलेगी। तो बहुत बढ़िया है। और आज का सेशन तो क्या कहा जाए, आज के सेशन में तो बहुत जानदार शानदार अर्चना जी का था। तो वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, ग्रेट ग्रेट, बहुत शानदार जबरदस्त। आपने तीनों प्रोडक्ट की जानकारी दिया, बहुत शानदार है। और वो भी तीनों प्रोडक्ट एकदम लाजवाब पेट के लिए। एफएस पाउडर, हाई फाइबर और जिम्नीमा। तो बहुत अच्छे तो तरीके से बताया।
और हाई फाइबर एफएस पाउडर तो हर व्यक्ति को लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि जिससे आपने बताया कि हमारा खान पीन हर चीज़ बदल चुका है और हम पर डे कुछ न कुछ जहर हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है जाने अनजाने में। तब इसको खाते रहेंगे तो जाने अनजाने कहीं कोने में लीवर में कोई चीज़ टॉक्सिन छिपा रहेगा तो वो निकाल देता है, तो जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे और आपका हार्ट का, किडनी, लीवर, जितने हमारे बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं वो बेहतर सुचारू रूप से बेहतर तरीके से चलें। तो यही है तरीका, यही है दोस्तों। तो सभी लोग को लेना चाहिए और इसको खाना चाहिए। और जैसे आपने वजन के बारे में बताया, जिसका मोटापा हो, वजन कम करना चाहता है, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप इसको करके देखें, बहुत शानदार, 1 महीने में बहुत शानदार रिजल्ट आएगा जो आप उसको विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो जैसे सर जी गोपाल अवस्थी सर बोले कि जो खाया हो, जो यूज किया वही बता सकता है, रियली में वही बता सकता है, लेकिन नियम से अगर करेंगे तो 101% रिजल्ट आता है। तो बहुत बढ़िया, शानदार रहा, जबरदस्त रहा सेशन में तो कोई कमी नहीं है, बहुत लाजवाब रहा। आज के जूम पैनल पे जिन्होंने आज इस पे जुड़े थे और 3 प्रोडक्ट जानकारी बेहतर मिला होगा, उनको पता हो गया है, किसी को पूछना नहीं है। पेट में कुछ गड़बड़ है, आप कुछ नहीं, हाई फाइबर एफएस पाउडर लेकर शुरुआत करिए और बेहतर तरीके से हो जाएंगे। तो बहुत बढ़िया, सभी लोग सीख रहे हैं बेहतर तरीके से। और हमारे बीच में हरिशंकर जी हैं, गोपाल अवस्थी सर जी, उनको गुड मॉर्निंग। गुड और मॉर्निंग, सभी गुड लोग मॉर्निंग लगे, सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, सभी लोग लगे रहिए और हम सभी लोग सफल होंगे। तो विनोद जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। और जबरदस्त, बहुत बेहतरीन और शानदार जो है कि शेयरिंग आप करा, और शेयरिंग के माध्यम से लोगों को आशीर्वाद भी मिला और जानकारी मिली, उसके लिए आपको धन्यवाद करूंगा। और अगले कड़ी में चलूंगा बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त, ग्रेट और बेहतरीन लीडर हैं। और जो अपकमिंग जो है कि 8 स्टार में उनको इन्वाइट करना चाहूंगा, हमारे जबरदस्त गजब पर्सनालिटी केसरी सर जी है। तो मैं चाहूंगा सर, मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग आपको। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग, मोस्ट गुड वेलकम मॉर्निंग सर। सर, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बेहतरीन होस्टिंग और मुझे बुलाया उसके लिए धन्यवाद सर। और आज थैंक की यू। चीफ गेस्ट मैम को गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा सेशन दिया आपने गट्स पर। और एक टीवी में भी ऐड आता है कि पेट सफा तो हर रोग दफा। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पेट अगर साफ है और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि खाना उतना जरूरी नहीं, जितना खाया है उसको पचाना जरूरी है। तो जो आज का जो प्रोडक्ट था, तीनों प्रोडक्ट, हाई फाइबर, एफओएस और जिम्नोमा, ये पाचन क्रिया में मदद करते हैं। और जैसा मैम ने एक और बात बताई कि कुछ लोग खाना खाते हैं, हेवी खाना खाते रात में और फिर बैठे रह जाते हैं, तो खाना नहीं पचता। वो खाना इसलिए नहीं पचता क्योंकि खाना पचता है ब्लड सर्कुलेशन से। ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा तो खाना पचेगा। और साथ ही साथ एक और चीज होती है कि जब हम बैठते हैं तो हमारा शरीर बंध जाता है। इसकी वजह से भी शरीर को अपना अंग जो होते हैं उसको अपने कार्य करने में परेशानी आती है, तो सही ढंग से नहीं कर पाता कार्य, तो पाचन क्रिया पर भी असर पड़ता है उसका। तो खाना नहीं पचता, देर से पचता है। तो और एक और चीज बताई मैम ने हाई फाइबर के बारे में, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो अब आम जिसने गौर किया होगा, आम वैसे तो फाइबर सब में मिलता है, मतलब कि हर सब में अनाज में, फल में मिलता है और उनके छिलकों पे होता है ये सब फाइबर। जैसे कि मैं हमने गेहूं के बारे में बताया, तो जो उसका चोकर होता है उसमें फाइबर होता है। तो इसी तरह से हर जो भी फल होता है, अगर हम उसका जूस पीते हैं तो हमें फाइबर नहीं मिलता है, लेकिन हम उसे खाते हैं, सेवन करते हैं, तो हमें फाइबर मिलता है। ये अंतर आता है। और जो मतलब कि एग्जाम्पल आपने दिया था संतरे वाला, एक और उससे याद आया कि जूस जो निकालते हैं उसमें तो जो फाइबर रहता है वो कच्चे जो उसके साथ में कच्चा होता है उसमें निकल जाता है, बाहर आ जाता है, तो हमें सिर्फ जूस मिलता है, सिर्फ उसमें फाइबर उसमें आ जाता है। और जो मैम ने बताया इनसोल्युबल और सोल्युबल फाइबर,
तो जैसे आटे का चोकर होता है वो सॉल्युबल होता है, पानी में घुल जाता है वो। लेकिन जो आम में जो रेशे होते हैं वो इनसॉल्युबल फाइबर है। और गन्ना शुगर केन वो भी इनसॉल्युबल फाइबर है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू आज के सेशन के लिए। और मैं एचएस केसरी सलूरी प्रयाग से, मेरे अपलाइन है अभय सर, गुड मॉर्निंग। लाइन लीडर्स गोपाल अवस्थी सर व हरिशंकर सर, गुड मॉर्निंग। गुड और मॉर्निंग पैनल लीडर्स गुड अभी अपलाइन, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और पैनल लीडर्स अभी अपलाइन व लाइन गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बताया सर। बहुत शानदार सर, बहुत जबरदस्त। और शेयरिंग में भी आपका जो है कि डीपली तरीके से जानकारी रहता है, और ग्रेट लीडर हैं आप, और बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, और जबरदस्त लीडर हैं, डायनामिक लीडर हैं। थैंक यू उसके लिए आपको। और ऐसे ही मैं अगले कड़ी में चलूंगा बेहतरीन तरीके से। एक जबरदस्त, एक डायनामिक लीडर आपका में 8 स्टार हैं, मैं उनको इन्वाइट करना चाहूंगा। हमारे मुकेश कुमार सर जी हैं, तो मैं चाहूंगा सर, मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग आपको। वेलकम वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुकेश, सर, गुड मॉर्निंग विनोद जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू मोस्ट सो वेलकम। मच सर मुझे बुलाने के लिए इंटरनेशनल पैनल पर। और अर्चना पाल मैम को गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। और आगे सेशन आपका जबरदस्त रहा, क्योंकि शुरुआत हमारी पेट से ही होती है। अगर कोई बीमारी आती है तो पेट से ही है। अगर बुखार भी आता है तो ये सिम्टम होता है कि पेट में कुछ गड़बड़ी है। तो हमारा शरीर जो है अनबैलेंस होता है तो समस्याएं पैदा होती हैं। क्योंकि आज जो है हम कुछ भी खा ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या खा रहे हैं, कि वो सही है या गलत है, फिर भी हम खा ले रहे हैं। तो समस्याएं हमने खुद क्रिएट की है। तो जबरदस्त तरीके से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है ट्रांस की तरफ से। हाई फाइबर है, एफओएस पाउडर है, तो क्लिनजिंग हमारे बॉडी में जो है यही करता है। अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हम हष्ट तंदुरुस्त हैं। ताकि बीपी भी शिकायत अगर होती है तो भी पेट से समस्याएं होती है, शुगर होता है तो भी पेट से होता है, और हार्ट की समस्याएं होती है तो भी पेट से ही इसकी शुरुआत होती है। तो अगर पेट से, अभी किसी सर ने कहा कि ऐड आता है कि पेट सफा तो सब कुछ सफा, तो वही चीजें हैं कि हमारे पास जो है जबरदस्त प्रोडक्ट है, उसको यूज करना चाहिए, देन शेयर करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। माई सेल्फ मुकेश कुमार प्रयागराज से, मेरे एक महागुरु मिस्टर अवस्थी सर और गोपाल सर को ट्रांसफर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हमारे सर, जो गुड है मॉर्निंग। गुरु जो है मिस्टर हरिशंकर सर को ट्रांसफर गुड मॉर्निंग। और लगे हमारे साथ 42 पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग। थैंक यू ऑल लीडर, थैंक यू विनोद जी। थैंक यू, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त है, और ग्रेट और जबरदस्त लीडर हैं। और अगली कड़ी में चलूंगा, बेहतरीन तरीके से एक आयरन लेडी लीडर हैं, और बेहतरीन तरीके से शेयरिंग उनका रहता है, आवाज़ इनकी जबरदस्त है। मैं उनको बुलाना चाहूँगा, पिंकी पाल मैम से मैं चाहूँ मैम, वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग आपको, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड जबरदस्त मॉर्निंग। सर, आपकी चल रही है ग्रेट तरीके से। आपका भी सेशन सर बहुत जबरदस्त रहता है। थैंक यू सर आपको मुझे थैंक यू। इंटरनेशनल बोलने का मौका दिया। आज के चीफ गेस्ट हमारी अर्चना पाल मैम को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। जबरदस्त आप सेशन दी, पाचन तंत्र के बारे में बताई मैम, बहुत अच्छा लगा। और हमारा हाई फाइबर फास्ट पाउडर है शानदार जानदार, बहुत जबरदस्त, जो कि हम लोग किसी भी लीडर को देते हैं तो पहले हम क्लीनिंग के लिए देते हैं। और फास्ट पाउडर हाई फाइबर जो कि मैं भी यूज करी, खुद को अपने बच्चों की यूज कराती हूँ, मैं ऐसे सभी लीडर को भी देती हूँ। एक महिला हमारे साथ बहुत पढ़ी लिखी थी ऐसे, वो भी 2-4 साल से पेट के बारे में प्रॉब्लम उसको था, गैस की प्रॉब्लम उसको हमेशा रहती थी। डॉक्टर पर बहुत निर्भर थी क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और बोली में ही ननन लगती थी। तो उन्होंने डॉक्टर से बहुत दवा ली। जब अगर कोई चीज़ तला भुना या कुछ भी खाए, अच्छा चीज़ तुरंत इधर खाएं, तुरंत तुरंत लैट्रिन जाती थी। तो बोली कि मैं जब भी मुझे कोई भी मैं चीज़ खा लेती हूँ, मेरा पचता नहीं, मैं हमेशा दवा लेती रही। जब मैं बताई तो बोली आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, कौन खाएगा, क्या कैसे लेंगे लेंगे नहीं लेंगे। उसके बाद फिर ऐसे धीरे धीरे आज 3 साल बाद उन्होंने जागा, उसको मैं ज्वाइनिंग भी करी हूँ। अपने से बोली भाभी मुझे अपना अच्छा प्रोडक्ट दे दो। हमने कहा क्या सस्ता हो गया, कहे हाँ दे दो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ एकदम, मतलब दवा खाते खाते मेरा फिर भी ठीक नहीं रहता। हमने बताया ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों को लोग ऐसे कहीं भी मिल जाते हैं कि बाद में भी फिर से अगेन मांगते हैं। तो उसको मैं हाई फाइबर और
फास्ट पाउडर जिंक भी दी। आज बहुत अच्छा रिजल्ट उसको आया है और बहुत अपने से बोलती है, भाभी इस समय मेरा खत्म है और मुझे फिर से चाहिए। तो मैं अपने मिसेस रंजना मैम से बात करी थी, तो मैम ने बोला मैडम को चिटोसन भी लगेगा। तो उन्होंने अब बोल रही है मुझे फास्ट पाउडर ये हाई फाइबर मत देना, मुझे चिटोसन देना। तो थैंक यू मैम, बहुत जबरदस्त आपने सेशन लिया, ग्रेट तरीके से हम लोगों को समझ में भी आ रहा है और अपना प्रोडक्ट है ही जबरदस्त। हमारे बीच 40 पार्टिसिपेंट लगे, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। मेरा नाम पिंकी एचएसटी ग्रुप फ्रॉम प्रयागराज से, जो हमारे गुरु हैं प्रयागराज के धरती से मिस्टर हरिशंकर सर को वेरी गुड मॉर्निंग प्रणाम करती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और हमारे जो गुरु के गुरु हैं, मेंटोर गुरु जो हम लोग सबके, जो कानपुर के धरती से मिस्टर गोपाल अवस्थी सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और मैम। वेलकम गुड करती हूँ मॉर्निंग सभी पिंकी लीडर मैम। साथियों को, स्वागत करती हूँ। और हमारे मिसेस रंजना मैम को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम सर। थैंक यू सर, थैंक यू विनोद सर, थैंक यू मैम अर्चना मैम, थैंक यू। तो बहुत शानदार शेयरिंग रहा, बहुत जबरदस्त रहा। और फील्ड की शेयरिंग आप करते हैं मैम, और लोग जानकारी मिल जाती है। अनुभव भी आपका बेहतरीन है, जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। और एक दो लीडर है। और अगले कड़ी में चलूंगा जबरदस्त तरीके से। ऐसे ही अपकमिंग 7 स्टार हैं, रजनी कुमारी मैम है, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग आपको। ग्रेट लीडर हैं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे एचएसटी पैनल पे बुलाने के लिए थैंक यू। बहुत शानदार होस्टिंग आपकी, बहुत जबरदस्त रहा। और आज की चीफ गेस्ट हमारी अर्चना मैम को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, जबरदस्त। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त सेशन आपने लिया। मल्टीविटामिन और वो एफॉस वाटर और हाई फाइबर के बारे में आपने बताया, और बीसीएम मशीन के। तो एफॉस वाटर तो बहुत हम लोग भी करने बच्चे पर, क्योंकि मेरे बच्चे हो चुकी थी बाहर का सामान खाकर। कि जितनी भी एनर्जी कम थी वो भी भी लगा, और उसका लिवर इन्फेक्शन हो ठीक है। और बहुत अच्छी तरह से तो उसके फेस में बहुत से मुरझाया हुआ सा लग रहा था। बहुत ही जबरदस्त। हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम लोग चीज को जान पाएंगे। तो उसका रिजल्ट तो हम लोग को फिर बाहर जब सीखे रहेंगे तभी बाहर आते हैं। थैंक यू मैम। और मैं अपनी अपना नजरा मैम को वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट मॉर्निंग मैम। वेलकम। कानपुर की धरती, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। के लिए मैम वॉइस बहुत फंस रही है आपकी। और थैंक यू। और बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार शेयरिंग रहा। और वॉइस भी आपकी बहुत कट रही थी। और अगले कड़ी में चलूंगा जबरदस्त तरीके से। ऐसे ही शानदार लीडर हैं, जबरदस्त लीडर हैं। अमरदीप कटियार से अमरदीप कानपुर से मैं चाहूंगा सर, मोस्ट वेलकम, गुड मॉर्निंग आपको। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर। अमरदीप, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। आज की चीफ गेस्ट अर्चना मैम को गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, आपने हाई फाइबर एफओएस पाउडर पर दिया। मैंने भी यूज किया है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। हाई फाइबर तो मैंने नहीं लिया है, लेकिन ओप्पो एफओएस पाउडर लिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और जैसे कि आपने जुनुमा पे भी दिया, तो मैंने वो भी यूज कर रहा हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। इसके लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छे से आप सिखाते हैं और समझाते हैं। और जो पैनल पे रहेगा वही सीखेगा, वही जानकारी मिलेगी। पैनल पे आते तो सभी लोग हैं, लेकिन जो निचोड़ होता है वो आखिरी में मिलता है, जब शेयरिंग के ही समय मिलता है, क्या है क्या नहीं है, क्या इसमें खूबियाँ हैं।
इसके लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अर्चना मैम। और गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आज। और हमारे श्री गोपाल अवस्थी सर को मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, गुड जो मॉर्निंग, हमारे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। और मेरे प्रयागराज से DL सर को मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और जैसे कि जितने पैनल पे बने हुए हैं साथी सभी को गुड मॉर्निंग थैंक यू बोलता हूँ। मैं अमरदीप कटियार कानपुर से बिलोंग करता हूँ और अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू विनोद सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त और ग्रेट लीडर हैं। बेहतरीन शेयरिंग आपका रहा। और अगले कड़ी मैं चलूंगा। और गजब के लीडर हैं, अपकमिंग 5 स्टार हैं। तो उर्मिला मांडस हैं, तो मैं चाहूंगा मैम, मोस्ट वेलकम, गुड मॉर्निंग आपको, वेलकम मैम। उर्मिला मांडस, वेलकम, गुड मॉर्निंग। उर्मिला मांडस से प्लीज मैम वेलकम, गुड मॉर्निंग। हमारी वॉइस आप तक आ जा रही तो ऑप्शन आपके पास गया होगा म्यूट अनम्यूट का, तो शायद वॉइस नहीं पहुंच पा रही। अगले कड़ी मैं चलूंगा। ऐसे ही शानदार, जानदार, जबरदस्त और ग्रेट गजब के लीडर हैं सुभाष चंद्र निसार सर जी हैं। मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग आपको, वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विनोद सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया होस्टिंग। और आज गुड के मॉर्निंग। हमारे चीफ गेस्ट अर्चना मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। बहुत गजब के सेशन, बहुत बढ़िया सेशन रहा मैम। और खूब सिखा सबके जानकारी। SS पाउडर हाई पावर ने जे खाए बीमार हो के मर गया है, बहुत बढ़िया। पेटवा कह के मर जाए ही अगर SS पाउडर हाई पावर ने कहे पेटवा ही नहीं पचत हुआ। जैसे पिंकी मैम बताए, मैं लाइटिंग दौड़त दौड़त सफा हो जाए। बहुत बढ़िया सेशन। और BCM के बारे में बताया, प्रोफाइल बताया, बहुत जानकारी। गुड मॉर्निंग। और हमारे गुरु राकेश पाल, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। कानपुर धरती से गोपाल अवस्थी सर, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। मिठाई किया है, गुड गुड मॉर्निंग सर जी। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और प्रयागराज से BL सर, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। और हमारे राजदेव पाल सर हैं, उनको गुड मॉर्निंग। चुन्नी लाल उमा शंकर दोहरा बाबा BK शर्मा सर, गुड मॉर्निंग। और हमारा नाम सुभाष चंद्र निशान नैनी प्रयागराज से विनोद सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन शेयरिंग रहा। और अगली कड़ी मैं चलूंगा जबरदस्त तरीके से। ग्रेट और जबरदस्त आयरन लेडी लीडर है, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। रंजना वर्मा मैम जी हैं, तो मैं चाहूंगा मैम, गुड मॉर्निंग आपको, मोस्ट वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग विनोद सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार आपकी पोस्टिंग चल रही है और आप भी बहुत ग्रेट लीडर हैं। हमेशा अपने के अंदर एक जोश है, जुनून है सीखने का, तो मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। और आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। अर्चना मैम को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार तरीके से आपने गट्स क्लेंजिंग पे सेशन लिया, बहुत ही जबरदस्त रहा। क्योंकि हमारी संस्था ही 4 कॉन्सेप्ट पे काम करती है: क्लींजिंग, बैलेंसिंग, स्ट्रेंथिंग और प्रिवेंटिव। सबसे पहले क्लींजिंग जरूरी है बॉडी की। तो क्लींजिंग जब तक नहीं होगी, सारी बीमारी पेट से जैसे होती, सभी लोग जान गए हैं, बता भी रहे हैं। क्योंकि हमारा पाचन क्रिया हमारा खराब है, तो हमारा डिस्टर्ब रहता है, तो हमारे शुगर की समस्या, हार्ट की समस्या काफी ज्यादा लोगों को हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग क्लींजिंग के प्रोडक्ट लगाते ही हैं। किसी को भी कोई भी सप्लीमेंट देना, आप एफओ साइफर अगर लगा देते हैं तो काफी अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। और इसका भी हम लोग रिजल्ट ले भी चुके, तो बहुत अच्छा इसका रहता है। और शानदार तरीके से आपने जिमनिमा और बीसम के विषय में बताया। क्योंकि मैंने भी कल एक शुगर पेशेंट को मैंने सारे प्रोडक्ट लगाए थे, हाई फाइबर, एफओ, जिमनिमा, जिंक और BCM के लिए उनको प्रोवाइड के साथ में ओमेगा और टिपोली भी लगाया। क्योंकि स्टार्टिंग है शुगर की उनकी, क्योंकि उन्होंने अभी एलोपैथी कोई दवा नहीं ली, तो हमने कहा अगर आप लगातार 6 महीने हमारा सप्लीमेंट ले लेते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट रहेगा। इस तरह से आजकल शुगर की समस्या तो हर घर का एक हो गया है, रूटीन हो गया है। हर घर में एक व्यक्ति शुगर का जरूर मिल रहा है और हार्ट पेशेंट इसी तरह से बढ़ते जा रहे हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, तो मैं थैंक यू बोलती हूँ आपको। और मैं रंजना थैंक यू वर्मा मैम। छत्तीसगढ़ प्रयागराज से। थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम है आपका। और मैं प्रयागराज से हमारे गुरु है मिस्टर हरिशंकर सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, जिनके सानिध्य में रह के हम लोग सीख रहे हैं। हमारे सुपर गुरु है गोपाल अवस्थी सर को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। और हमारे बीच में 38 पार्टिसिपेंट बने, सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। आज जो है कि शेयरिंग आपका रहा और सारी जबरदस्त रहता है। तो हैंडटेस्ट अगर किसी को कोई शेयरिंग करना है तो हैंडटेस्ट करके आप लोग आ सकते हैं। वरना टाइम भी हो चुका है, मैम को फिर इनवाइट करेंगे। तो अगले कड़ी में कहूँगा हैंडटेस्ट।
एंड वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग उर्मिला मैम, शायद आउट हो चुके हैं। तो मैं आप लोग सहयोग के साथ में मैं मैम को इनवाइट करूंगा जबरदस्त तरीके से, अर्चना मैम को। तो आप लोग माइक को ओपन करके मैम को एक बार इनवाइट करके फिर से दोबारा से। गुड तो मॉर्निंग मोस्ट मैम, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम वेलकम, जबरदस्त वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम वेलकम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग ऑल लीडर्स। गुड मॉर्निंग मैम, माइक को खोल लीजिए। वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विनोद सर। और आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार थी और हमेशा ही शानदार रहती है। आप होस्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, साथ ही साथ आपका सेशन भी बहुत अच्छा रहता है और ये पहचान है एक लीडर की। और आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, बहुत जल्दी आप जो है 8 स्टार बनेंगे और एक आप एक ऊंचाइयों तक पहुंचे, ऐसी हमारी कामनाएं हैं। और साथ ही आज का जो सेशन था मेरा, मैंने गट पर लिया था और उम्मीद है आज का जो सेशन है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जब भी सेशन होगा मेरा तो मैं नए प्रोडक्ट के ऊपर लेकर के आऊंगी आप लोगों के लिए सेशन। और इसी के साथ मैं अपने अपलाइन और ग्रेट अपलाइन हरिशंकर सर और गोपाल अवस्थी सर को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, जिनके सानिध्य में रह करके इस सिस्टम को हम लोग सीख रहे मॉर्निंग हैं। मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और इस प्लेटफॉर्म यानी कि हमारा जो टियान्स प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही खूबसूरत सा है, जिससे कि हम अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। जिसके पास जो भी सपने हैं, जिन्होंने जो भी सपने देखे हैं, वो इस सिस्टम से पूरा कर सकते हैं अपने सपनों को। तो बहुत सारे लोगों ने इस सिस्टम से अपने सपनों को पूरा किया है, हम लोग भी कर सकते हैं। इस पैनल के थ्रू मैं मिस्टर ली जूनियर सर को भी थैंक यू बोलती हूँ इस सिस्टम के लिए। थैंक यू सर। और नेक्स्ट विनोद सर, मैं आपको भी थैंक यू बोलती हूँ। आज आपने होस्टिंग की, मेरा साथ दिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर ही विराम देना चाहूंगी। बेटर टियान्स बेटर लाइफ, 100 इयर्स हेल्दी लाइफ। सभी लोग हेल्दी रहें, प्रोडक्ट को यूज करें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत शानदार। और होस्ट भी आप हैं तो आप पैनल को वाइंड अप कर सकते हैं। थैंक यू लीडर सभी लोग को। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू।